हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इसकी अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, अपने को देखना है कि ध्वनि क्या है। तो अपने पहले ध्वनि के बारे में देखते हैं। ध्वनि ये अपने पास क्या है। तो इसकी देखिए, अपने परिभाषा की यदि अपने बात करें तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगी कि ध्वनि ध्वनि एक ऊर्जा रूप है। एक ऊर्जा का रूप है। एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है जो माध्यम से संचरित होके जो माध्यम से जो माध्यम अपने पास क्या है, तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव व गैस। द्रव और गैस, ठीक है। ये अपने पास माध्यम है। तो जो माध्यम से माध्यम से संचरित होकर संचरित होकर संचरित होकर अपने को सुनाई देता है। अपने को सुनाई देती है। अपने को सुनाई देती है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई? ध्वनि की परिभाषा हो गई कि अपने पास यह एक क्या है? ध्वनि है। अब देखिए, अब अपने को इसी में पूछा है कि यह कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अपने ने क्या देखा? अपने देखिए, एक चीज तो ये हुआ कि ध्वनि है, उसको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ठीक है, ये माध्यम में संचरित होती है, यानी माध्यम होना चाहिए। तो यह कैसे उत्पन्न होगी? तो देखिए, इसकी उत्पत्ति की यदि अपने बात करें तो वो अपने पास कैसी होएगी कि जब माध्यम से, ठीक है, यानी जैसे ही कोई ध्वनि है, कोई आवाज है, कोई आवृत्ति है, वो उत्पन्न हुई, तो वो कब तक अपने को सुनाई देगी या अपने को कैसे सुनाई देती है? तो जब ऊर्जा के रूप में सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि अपने ने कहा कि ये क्या है? एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा की क्या होती है? एक आवृत्ति होती है। तो जब माध्यम से संचरित होती है, जब माध्यम से संचरित होती है, माध्यम से संचरित, तो पहले देखिए, अपने इस चीज को बाद में देखेंगे। पहले अपने ये देखते हैं कि यह उत्पन्न है वो किस प्रकार से होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन से उत्पन्न। ठीक है, अब अपने देखें कि ये कंपन से कैसे उत्पन्न होती है। कंपन से इसकी क्या है? उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही किसी वस्तु में कंपन होएगा तो होता क्या है? देखिए, कंपन से माध्यम के कण के माध्यम के कण एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। और यह ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं व यह ऊर्जा यह ऊर्जा माध्यम में चलते हुए माध्यम में चलते हुए ध्वनि उत्पन्न करती है। चलते हुए ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कैसे होता है? देखिए, इस चीज का अपने यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं कि यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि कोई माध्यम है। ठीक है, और यहाँ से कुछ कंपन हुआ। कंपन होने के कारण क्या होंगे कि कण है, उनको कुछ ऊर्जा मिलेगी। और ये ऊर्जा है, ये इस प्रकार से आगे जैसे जैसे चलेगी तो यहाँ पे जो कण है उनको क्या है? ऊर्जा मिलेगी। पहले यहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जैसे ही कंपन हुआ तो इनमें ऊर्जा आएगी। ये आगे से आगे इस प्रकार स्थानांतरित होएगी और स्थानांतरित होते हुए एक ध्वनि है, या अपने कहें कि एक आवृत्ति उत्पन्न होती है। और उसी आवृत्ति को अपने क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, कौन सी आवृत्ति है वो अपने को सुनाई देती है या उसको अपने ध्वनि कहते हैं। तो जो सुनाई देती है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं।
प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि। और इसकी एक क्या रहती है, अपने ने कहा कि आवर्ती उत्पन्न होती है, तो इसकी अपने एक परमानेंट या एक अपने कहें कि स्थिर आवर्ती होगी, जिसे अपने बोल सकते हैं कि हाँ ये अब अपने पास क्या है, प्राश्रव्य ध्वनि है। तो प्राश्रव्य आवर्ती बोल देते हैं उसे, तो उस आवर्ती को अपने क्या बोल देते हैं, प्राश्रव्य, प्राश्रव्य आवर्ती। ठीक है, जो कि अपने पास कितनी होती है, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज इनके मध्य की यदि आवृत्ति है तो वो अपने को सुनाई देगी, और उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्राश्रव्य है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने ने मुख्य अवधारणा से ये देखा कि इसकी उत्पत्ति है वो कंपन से होती है, और कंपन माध्यम में स्थानांतरित होंगे, और जिससे क्या है, ऊर्जा के रूप में ये उत्पन्न रहती है। क्योंकि ध्वनि है वो क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी एक आवृत्ति रहती है। और अपने ने देखा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है वो अपने को सुनाई दे सकती है, जिसे प्राश्रव्य आवृत्ति या प्राश्रव्य ध्वनि भी कहा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।